जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए प्रॉफिट लॉस के इन दो सवालों को बेहतरीन ट्रिक से हल करते हैं। तो सवाल है कि एक दुकानदार 1600 रुपये का चावल खरीदता है। कुल चावल का चौथाई हिस्सा व 20% हानि पर तथा शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे उसे लेन देन पर 10% का लाभ हो। तो मान लेते हैं कोई एक चावल उसने कितना खरीदा वो नहीं दिया, लेकिन हम मान लेते एक भाग चावल खरीदा। कितना भाग चावल खरीदा उसने? एक भाग चावल खरीदा। तो एक भाग चावल में उसने कितना? एक चौथाई। कितना? एक चौथाई को कितने प्रतिशत यानी 20% हानि पर बेचा। तो कितने का बेचा? 80% का बेचा। फिर कह रहा शेष चावल, मान लेते हैं एक भाग था, अगर एक भाग में एक चौथाई निकल गया, एक भाग में से एक चौथाई भाग निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 4 कम 4, 4 में से एक जाएगा तो 3/4 या सीधा 3/4 भाग बचा। तो अब कितना भाग बच रहा है? 3/4 भाग। तो कह रहा है इस 3/4 भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे उसे टोटल पर 10% का लाभ हो जाए। तो बचा कितना? शेष भाग लिख लेते हैं इधर। तो शेष भाग 3/4 कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। तो माना वो लाभ को हम पी से लिख लेते हैं, तो पी प्रतिशत लाभ पर बेच दे। कितने पर बेच दे? तो लाभ पर बेचेगा तो 100 में क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक, लाभ बेचेगा तो किस में जुड़ेगा? 100 में जुड़ेगा। बराबर कह रहा टोटल पर, टोटल का मतलब कितना माना था? एक भाग। कह रहा टोटल पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाए? 10% का लाभ हो जाए। तो मतलब कोई वस्तु अपने आप में 100 होती है, 10% का लाभ मतलब कितना हो जाए? 110% में हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, काट दो। 4 से 80 को काटेंगे कितना आ जाएगा? 20%। प्लस इधर हल करेंगे 3/4 और ब्रैकेट पी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 110%। ये 20 इधर जाएगा बराबर के उधर, तो कितना बचेगा? तो 3/4 तो 100 प्लस पी बराबर 110। ये 20 इधर आया तो माइनस के 20, तो कितना हो जाएगा? 90%। हम रोक लेते हैं, 100 प्लस पी को रोक लिया। तो ये जो 3/4 यहाँ गुणा में है उधर जाएगा तो भिन्न पलट जाएगी, 4 ऊपर हो जाएगा और 3 बटे में हो जाए। काट देते हैं, कितना आ जाएगा? 30 गुणा किया तो 30 गुणे 4, 4 कितना हो जाएगा? 120। किस में? प्रतिशत में। ये भी सब किस में है? प्रतिशत में। तो अब पी बराबर करेंगे तो 120, यहाँ से 100 अब इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20%, क्योंकि ये दोनों के दोनों किस में है? प्रतिशत में। तो पी बराबर 20%। ये बताने में इतना टाइम लगा, मुश्किल से 20 सेकंड का सवाल था। बस करना क्या था, यहाँ पर 20 आता, ये साथ में ही भाग कर लेते। 20 को 20 110 में घटा लेते, 90 आता, और ये 3/4 सीधा डायरेक्ट भाग कर देते। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20%। तो यानी उस चावल को, शेष भाग को, 3/4 भाग को कितने में बेच दे? 20%। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 1600 रुपये का कोई प्रयोग नहीं किया गया, तो नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग ये इस ट्रिक से इसको लगा लेंगे, ऐसे ही सवाल लगाएंगे। ठीक, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल जाए तो वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत क्या था? मतलब कुछ ना कुछ पहले रहा होगा। तो मान लेते, माना वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या? सीपी मान लेते हैं, और विक्रय मूल्य क्या था? एसपी मान लेते हैं। और पहले फर्स्ट केस में क्या हुआ? हानि हुई। तो हानि को हम मान लेते हैं यहाँ पर यक्स, कि यक्स रुपए की हानि हुई। तो जब हानि होगा तो फर्स्ट स्टेप में सूत्र, हानि के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? हानि बराबर विक्रय मूल्य, लॉस बराबर, यानी कि इस बार क्या होगा? बेचेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, यानी कि खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में, तो इसलिए हानि हुआ। ठीक, लेकिन हमसे तो कह रहा था यहाँ की हानि प्रतिशत आपस में बराबर, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर हो जाएं, ये बात कहा गया है। तो हम पहले निकाल लेते हैं हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने की हुई? यक्स की। तो यक्स हानि, तो हानि
बराबर क्या हो जाएगा, CP, हानि बराबर, ये हानि प्रतिशत मान लेते हैं, x प्रतिशत हुआ, तो CP माइनस SP जो हानि हुई है, बटे क्रय मूल्य कितना है CP गुणे 100, ये हानि प्रतिशत हो जाएगा, समीकरण 1 मान लो। लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या कहता है कि यदि SP को 2 गुना कर दिया जाए, क्रय मूल्य क्या रहेगा, क्रय मूल्य वही रहेगा CP, लेकिन इस बार जो SP है वो क्या हो जाएगा 2SP हो जाए, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाए, विक्रय मूल्य इस बार 2SP हो जाए, तो लाभ होता है, इस बार क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ जब होता है तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो विक्रय मूल्य इस बार कितना है 2SP माइनस क्रय मूल्य, ये हो जाता है लाभ। लेकिन हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ को हम पीछे लिखते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ 2SP माइनस CP बटे क्रय मूल्य CP इंटू 100, ये हो जाएगा। ये समीकरण, इसको हम 2 मान लेते हैं। लेकिन ऊपर कहा क्या गया है कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत आपस में क्या हो समान हो जाते, बराबर हो जाते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को हम क्या कर देते, बराबर कर देते, क्योंकि वहाँ खुद कहा गया कि लाभ यानी हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर हो जाते हैं, तो यहीं पर लिख देते हैं। तो पहले हानि प्रतिशत कितना था, CP माइनस SP बटे CP गुणे 100, बराबर लगा देते हैं। दूसरे में 2SP और माइनस CP बटे में CP गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, CP से CP कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये माइनस वाला SP इधर आ जाएगा और CP इधर चला जाएगा, तो जब CP इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो CP मिलके 2CP यानी और SP इधर आएगा और 2SP पहले से था तो 3SP हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3SP हो जाएगा। अब CP बटे SP बराबर कितना हो जाएगा, 3 अंक को एक तरफ कर लेते हैं और ये CP SP को एक तरफ कर लेते हैं, और ये 2 गुणे में है तो यहाँ किस में आ जाएगा, भाग में। तो अब क्या पता चला कि हम किसी वस्तु को कितने में खरीदे थे, 3 रुपये में खरीदा और बेच कितने में रहे, 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ होगी कि हानि होगी, यहाँ पर हानि हो रही, कितने की हानि हो रही, 1 रुपये की हानि हो रही। तो हानि प्रतिशत हमसे पूछा गया, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि, कितनी हानि हुई, 1 रुपये की हानि हुई, किससे, CP मतलब जितने में खरीदा गया था बटे 3 और गुणे 100, ये हानि प्रतिशत होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.33% या 33 सही 1/33 की क्या हुई, हानि हुई। तो 3% की हानि हुई थी। आप लोगों को सवाल कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।